आज है नेक्स्ट डे 8 सितंबर। तो मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ पूरे 3 बजे दोपहर के। दक्ष जो है वो स्कूल से आ चुका है। अप्पू की छुट्टी थी क्योंकि उसको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना था, उससे रिगार्डिंग उसको छुट्टी थी। दूध बनाया दक्ष के लिए और मैंने अब करनी है लंच की तैयारी। लंच में मैं वही पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, यानी कि पनीर की भुर्जी बनाऊंगी जो दूध कल फट गया था, थोड़ा सा फ्रिज में रखा था। दोनों को करेंगे ऐड, बनाएंगे पनीर की भुर्जी और आटा सान लेती हूँ। अप्पू के पापा भी आधे घंटे में आएंगे तो दोनों काम हो जाएंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। मैं माता रानी को नहीं भूल सकती हूँ, तो आप लोगों को ज़रूर मेरे को वॉच करना होगा। और ये जो ब्लैक कपड़ा मेरी वीडियो में आता है ना, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता, पर ये साफ़ है यार, ये गीला रहता है और हमेशा मैं स्पंज करती थी। पसीना आप देख सकते हैं कि। चलिए, बहुत दिनों से आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की, तो रेसिपी शेयर करने का मौका आ गया है। रेसिपी शेयर करूँगी पनीर भुर्जी की। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि ये जो कढ़ाई है ना, इस पर ध्यान मत दीजिए। मैं नई कढ़ाई परचेज़ करने वाली हूँ। मेरी पता नहीं क्यों दोनों ही कढ़ाई का कुंडा जो है वो टूट चुके हैं और नहीं पता क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ। एक बार में ही दोनों की कुंडे टूट गए। तो चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है कढ़ाई में और उसको पूरा अच्छे से स्मोक कर दिया ताकि स्मेल वगैरह ना हो। प्याज और हरी मिर्च जो है वो कटी हुई डाली है, उसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। जी हाँ, पनीर की भुर्जी मेरे स्टाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब थोड़ा सा मसाला मतलब वो प्याज हरी मिर्च जो है भुन गए हैं, उसमें डाल दिया है देसी घी। ठीक है, तो इसमें अभी तक प्याज हरी मिर्च जिंजर गार्लिक पेस्ट और देसी घी जा चुका है। सरसों के तेल में तड़का लग रहा है। तो चलिए 2 टमाटर छोटे छोटे काट के डाल देते हैं। अगर 1 टमाटर डालना हो तो बड़ा वाला होना चाहिए। तो अच्छे से मैंने ये जो मैश करने शुरू कर दिए हैं टमाटोज़। तो 1.5 किलो दूध का पनीर है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, यानी कि जो रंग वाली चिली पाउडर है वो डालनी है। जस्ट यही 4 मसाले जाएंगे और कुछ भी नहीं जाएगा और आपकी पनीर की भुर्जी बहुत ही अच्छी निखर के आएगी। सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं ना, वो बनाते हैं हमारी सब्जी को ऑसम। आप चाहें तो ब्लेंड किया हुआ टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं, बट उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट। बट इस तरह से मैश किए हुए टमाटोज़ का टेस्ट ही डिफरेंट होता है। ये मैंने फाइंड आउट किया है, आप करके देख लेना जी। शायद मेरी मतलब मुझे भी अप्रूवल मिल जाए। जी हाँ, ये ठीक बोल रही है। और ये देखिए मैंने डाल दिया है अपना पनीर। 1.5 किलो दूध का पनीर है ये, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था, फट गया था दूध वो। अच्छा चलिए, पनीर को मैंने पहले से मैश नहीं किया। रीज़न ये था कि साथ साथ तड़का भी जो है वो भुनेगा खूब अच्छे से और हमारा पनीर भी अच्छे से भुना जाएगा, तो इसलिए दोनों को इकट्ठे ही मैश किया। और ये जो तीखे वाला जो पलटन होता है ना, ये जो करछुल जो मैंने पकड़ा है, जो करछी पकड़ी है, ये तीखे वाला होता है ना, पलटा जिसको बोलते हैं। तो इसके साथ मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल मैश किया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। जी हाँ, मेरी फाइनल ट्रिक यही है, हल्का सा दूध डालना है, आधा गिलास से थोड़ा सा कम, और आपका जो पनीर है वो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा। ढक दीजिए और बिल्कुल सिम गैस पे 5 मिनट तक इसको, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है, आपने देख लेना आप अपने हिसाब से, ये ना हो पनीर ही जल जाए। तो इसको मतलब ढक कर मैंने फिर इसको आंच लगा दी, स्टीम लगा दी है। उसके बाद ओपन किया तो देखिए ऑसम भुर्जी बनी है पनीर की। जो पनीर लवर है ज़रूर ट्राई करिएगा। और इधर आटा भी सान के रख लिया है मैंने। लो जी, कर लो बात। पता क्या, मैंने सारा खाना तैयार भी कर लिया और अप्पू के पापा ने बोल दिया कि मैं आज नहीं आऊँगा घर पे। और ये ने आम पापड़ खाया गंदा लग रहा, सॉरी ये जो है ना, हम बचपन में करते थे कि आम पापड़ खा के ना फिर दिखाते थे दांत, ये देख मेरे कीड़ा लग गया। ये मैंने अभी आम पापड़ खाया है, ठीक है, तो कीड़ा नहीं लगा है, आम पापड़ है। तो अप्पू के पापा नहीं आए हैं और मैं लंच पैक कर दूँगी उनका। और अप्पू जाएगा उनको लंच देने और दक्ष सो रहा है, अप्पू कर रहा है अपने पेपर की तैयारी। वो देखिए साथ साथ कल इसका एग्ज़ाम है, ऐसे छुट्टी है आज। हो गई तैयारी? 3rd चैप्टर रह गया, इसके 5 चैप्टर इसमें से बाकी 4 तो मैंने साथ साथ पहले ही करवा दिए थे, अब 1 रह गया है ना, तो वो कर रहा है, रिटर्न कर करके देख रहा है। और क्या है ना, पूरी तैयारी है ना पक्का पूरी। हाँ, तो इसकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है। दक्ष अभी सो रहा, वो देखिए कूलर लगा हुआ है, मम्मी के रूम में सो रहा है वो। और अप्पू के पापा नहीं आए हैं, तो फिर भी मैं लंच पैक कर दूँगी इसका, सॉरी इसके पापा का। क्या बोल रही हूँ यार, मुझे क्या हो गया, कंफ्यूज हूँ थोड़ी। अच्छा,
अपने लिए बना लूँगी, इसको पैक करके दे दूँगी, ये देके आएगा। और फिर उसके बाद ना मैंने शायद अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाने जाना है, क्योंकि ये बात बाद में करती हूँ। अब अपू के पापा तो नहीं आए, बट उनका टिफ़िन मैंने भेज दिया था। तो चलिए चपातियाँ सेक लेते हैं और बच्चों को खिला लेते हैं। एक हाथ से देखिए मैं कैमरा पकड़ रही हूँ, आपके लिए शूटिंग कर रही हूँ, तो बेलन एक हाथ से दिखा दिया चलाते हुए, बट मैं दोनों हाथों से ही चलाती हूँ। और इधर हमारी जो थैली है वो रेडी है, पनीर की भुर्जी और घी लगे हुए चुपड़े फुलके, यही हमारा लंच था उस दिन का। तो चलिए बच्चों को देकर आते हैं, ये लोग खा लेंगे। तो अपू के पापा का जो लंच है वो मैं टिफ़िन में पैक करके उनके दुकान पर भेज दूँगी। मिलते हैं शाम को। बहुत देर बाद आप लोगों को मिल रही हूँ। शाम को आराम से बैठी थी, थोड़ी देर पानी वानी पी रही थी, तो सोचा कि आप लोगों से कुछ बात कर लूँ, दिल की बातें। एक्चुअली ना मेरा माइथोलॉजी में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं तो आगे व्लॉग कैरी कर सकते हैं। हाँ जी, तो शाम के बज रहे हैं 7 और मेरा सारा काम ख़त्म है। मैंने बस अब शाम का काम शुरू करना है। सोचा था कि आज जाऊँगी मैं थोड़ा सा अपना थ्रेडिंग। मेरा बेटा आ गया। बेटा जी बताओ, मैंने ट्यूशन पे सारा काम किया। सारा काम कर लिया? अब मैं चलूं गाइस। कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि मैंने आज सोचा था कि आज ना थर्सडे है, तो कल फ्राइडे है और परसों सैटरडे ना श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे। श्राद्धों में ना हम लोग, मुझे बाकियों का नहीं पता, पर अपने धर्म के हिसाब से, अपने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से हमें कुछ कटिंग वगैरह नहीं करवानी चाहिए और थ्रेडिंग वगैरह ये सब, मतलब अपने बाल वगैरह नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। देखिए साबुन वाली बात तो नहीं मैं करती हूँ, पर नाखून और बाल जो है, नाखून तो मैंने काट लिए, नेल्स वैसे भी मेरे कट ही होते हैं। तो ये देखिए नेल्स मेरे कटी ही होते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता नेल्स बढ़ाना, और बाल भी नहीं कटवाती हूँ मैं, तो ये भी तो बाल ही है ना। तो ये सब सोचते हुए मैंने सोचा था कि आज मैं अपने आप को पूरा श्राद्ध के लिए रेडी कर लूँगी। बट मतलब श्राद्ध के लिए मीन कि हमारा फास्ट भी आएगा, उसमें 16वां दिन पड़ेगा श्राद्ध में ही फास्ट का। और इसके अलावा ना एक महीने बाद करवा चौथ है, तो 1 महीने की पूरी अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाएगी। फिर नवरात्रे आ जाएंगे, नवरात्रों में भी सेम नियम होते हैं, तो वो भी नहीं करना है। तो फिर इसलिए ना मैंने सोचा था कि अब कर लेंगे, पर आज मेरा जाना नहीं हो पाया है। दोपहर को बनाई पनीर की सब्ज़ी और अब बनाऊंगी मैं रात को अरबी, और अपनी बनाऊंगी अरबी अपनी मम्मी की स्टाइल में, तरी वाली अरबी, रसादार अरबी, जो मेरे घर में बिल्कुल नहीं खाई जाती है। अपू आया था, ये भी सो क्यूट है, और इसका पेपर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इससे अब मैं थोड़ा सा काम सुनूंगी, अरबी बनाऊंगी। आटा तो मैंने दोपहर को ही सान लिया था, और तरी वाली अरबी, और आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर भी करूंगी। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैं माइथोलॉजी के हिसाब से जानती हूँ आप लोगों के साथ ना शेयर कर दिया करूँ। क्या आप लोग ये चाहते हैं? और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये सब सुनना तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज थोड़ा सा छोटू सा मैं ना आपको सुनाती हूँ कि हमारे जो भारत देश में श्राद्ध जो है वो परंपरा कब से शुरू हुई, मतलब श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और इसका रीज़न, इसके पीछे क्या क्या कहानी है, आप लोग जानते हैं क्या? अगर आप लोग जानते हैं तो पहले ये वीडियो पॉज करिए और कमेंट करिए नीचे, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बताना ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरा कंसेप्ट कैसा लगा। मैं साथ के साथ कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट अपने ब्लॉग में जो मुझे नॉलेज है जिस बात की मैं बताती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं श्राद्ध की कहानी। इसको भी नहीं पता, तो ये भी अभी साथ साथ बैठे बैठे सुनेगा। देखिए हम लोग ही सुनाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा ना कि हमारा हिंदू धर्म क्या है। और मुझे अपने हिंदू धर्म पर काफ़ी मान है। कई बार मेरा भी मन डोलता था, पर जैसे जैसे उम्र हो जाती है ना तो हमें समझ आना शुरू हो जाता है धर्म के बारे में। धर्म एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी अंत नहीं है, हमें कोई भी, ये एंडलेस टॉपिक है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और मुझे ना अपनी इस उम्र के इस पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते इतना तो समझ आ ही गया है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो चलिए बात कर लेते हैं श्राद्ध की। श्राद्ध कैसे प्रारंभ हुए? बात है महाभारत के युद्ध के दिनों की। तो बीच में अगर मैं ना गलत हो जाऊँ ना, या कुछ कमी रह जाए, या कुछ गलत बता दूँ आपको, उसके लिए
नतमस्तक होकर माफ़ी मांगती हूँ, ताकि आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मैं ना दूँ, इसलिए। पर जितना मुझे पता है मैं वो तो बताऊँगी, और अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट करना आप लोगों का फ़र्ज़ है। हाँ जी, तो बात है महाभारत के दिनों की। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण, महावीर योद्धा जो थे कर्ण, उनका जब देहांत हो गया, जब उनको युद्ध वीर गति प्राप्त हुई महाबली योद्धा को। आपको पता है दानवीर कर्ण, इसके ऊपर बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। वो बहुत महान दानी थे कर्ण जी, ठीक है, जिन्होंने स्वर्ण कुंडल वगैरह, आई थिंक वही थे ठीक है। तो कर्ण जी की जब मृत्यु हुई तो वो ना चले गए, कहाँ, मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक गए। वहाँ पर जब उनको ना, वही होता है ना, कहा जाता है कि जो आप दान करोगे, दान पुण्य, वो आपके साथ जाता है, बाकी आपका सोना चांदी कुछ भी नहीं साथ जाता। तो इसी तरह से कर्ण ने जो दान किया था वो उनके साथ गया। अच्छा, होता क्या था, जब उनको खाने को मिलता था स्वर्ग लोक में तो क्या मिलता था, स्वर्ण, और जब पीने को मिले तो स्वर्ण, खाना पीना सब स्वर्ण। वो खाना खाने की इच्छुक हो रहे थे पर वो खाना खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको क्या मिल रहा था, स्वर्ण स्वर्ण स्वर्ण। और स्वर्ण का मतलब है सोना, बहुत सारा सोना उनको मिल रहा था। और वैसे रियल ज़िंदगी में हम लोग कितना सोना चाहते हैं, मतलब ये वाला सोना नहीं, सोना चाहते हैं ये वाला। तो उसी तरह उनको वहाँ पे ना सोना सोना मिलता रहा। अब करण जी बड़े कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा सोचे वो, ये क्या चक्कर है, मेरे को बस बार बार सोना क्यों मिल रहा है। तो महाबली इंद्र से जब उन्होंने बात की इस रिगार्डिंग, इस विषय के बारे में उन्होंने चर्चा की कि क्या बात है, मुझे हर बार सोना ही क्यों परोसा जाता है, मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा। तो महाबली इंद्र जी ने बताया कि आपने अपने पूरे आयु काल में, मतलब जब आप जीवित थे, अपने पूरे जीवित काल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दान की, वो थी सोना। ना आपने पानी दान किया, ना आपने कोई खाना दान किया, कुछ भी खाने की वस्तु दान नहीं की, सिर्फ स्वर्ण दान किया है, जिसके कारण आपको ये स्वर्ण का ही जो है बार बार भोग आता है सामने, और आपके पितृ जो है वो भी कुछ नहीं खा पाए। तो उन्होंने अपनी इस गलती का बहुत ज़्यादा ना फील किया अंदर से कि मेरे को ये क्या हो गया, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम किया, लाइक ऐसा ही कुछ। तो उन्होंने फिर एक विनती की, एक प्रार्थना की कि कृपया मुझे मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक पर दोबारा भेजा जाए, और मैं आकर यहाँ पर एक बार मुझे मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी था, खुद को समझता था, बट मेरे से भी चूक हो गई है। तो मैं अपनी भूल को स्वीकार करके इसको सुधारना चाहता हूँ। तो उनको 15 दिन के लिए अपनी इस मृत्यु लोक पर या धरती पर भेजा गया, और करण जी को मौका दिया गया। तो उन्होंने आकर खुले दिल से, पूरे मन से जो है श्राद्ध किया। किसका? अपने पितरों का। बहुत सारा दान किया, भोग की वस्तुएं, और साग कड़ी, कई लोगों के साग और कड़ी भी रिचुअल में है, अगर हो तभी श्राद्ध लगता है कई लोगों के। और कई लोग तोरी की सब्ज़ी ज़रूर बनाते हैं। तो अपना अपना रिवाज है श्राद्ध के बारे में, इस टॉपिक पे मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी। बट श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं वो टॉपिक मैंने, या वो छोटी सी कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और इसी दिन से जो है श्राद्ध वो स्टार्ट हुए। 15 दिन तक उन्होंने खूब दान किया, और जाकर फिर से स्वर्ग लोक में वो पहुँचे। तो उनका भी जिसको कहते हैं ना उपकार हुआ, या फिर उनका वो कृतार्थ हुए, या फिर इस मतलब लोक पर लोक उनके सुधर गए। तो ये थी श्राद्ध की छोटी सी कहानी। आपको याद हो गई है? अब आपको याद रहेगा, ये याद रहेगा कि ऐसे श्राद्ध इसलिए होते थे। तो अपनी जीवन काल में बेटा खाना ज़रूर दान करो, अपने थाली में से एक रोटी निकाल के ज़रूर खिलानी चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर था पहले, पर अब ये सब नहीं। आप लोग बोलोगे ये क्या बातें शुरू कर दी भागवत वाली व्लॉग में। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ अरबी की सब्ज़ी अपनी मम्मी के स्टाइल में। इन लोगों को तो पसंद नहीं है, ये कह रहे हम तरी वाली, और मैं दूंगी भी नहीं, मैं पक्का कह रही हूँ, मैं दूंगी भी नहीं। इसके पापा को भी नहीं दूंगी, बड़े वैसे ख़राब है। इतना अच्छा मैंने आलू कद्दू की सब्ज़ी कल बनाई है, उनको पसंद ही नहीं आई। बताओ, खा के तो देखो, बिना खाए आप। और मम्मी जो कद्दू बिल्कुल नहीं खाते, उनको अच्छी लगी, और मुझे वो भी किसी को देनी ही पड़ी, समझ लीजिए। तो क्योंकि नहीं कोई खा रहा था, मैं अकेली नहीं खा सकती हूँ। मेरा एक प्रॉब्लम ये है
कि जब तक ये नहीं खाएंगे ना अच्छे दिल से, या मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, तो मुझे मेरी फेवरेट चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर आज जो अरबी है ना, मैं इनके लिए बना ही नहीं रही हूँ, मैं अपने मन को बोल रही हूँ कि ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो ये अरबी मैं खाऊंगी और देखना ये भी खाएंगे, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, 7:15 हो गए, अब मुझे करना है काम और बहुत सारे कपड़े हैं जो तय लगाने वाले हैं। तो अरबी की रेसिपी आपको शायद अगले व्लॉग में मैं शेयर कर दूँ। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगर लंबा हो गया होगा तो फिर बाय, ठीक है। अगर नहीं हुआ होगा तो रेसिपी देख लेना। बाय नाउ।